मेरे भाई कितने दिन बैठेगा? कितने दिन तुम्हें लगता है तुम निकाल सकते हो? 3 दिन निकाल दे, 4 दिन निकाल दे कि तुम सोच सकते हो कि नहीं 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 अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अभी तो 40 दिन बचे हैं, अभी 50 दिन बचे हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी 6 महीने हैं। ये ख्याल खा जाएगा तुमको। तुम्हें अगर कुछ भी उखाड़ना है अपनी जिंदगी में, एक साल में जो भी सामने रखा हुआ है उसको अचीव करना है, तो भाई आज से ही शुरू होना पड़ेगा। चाहे 2 घंटे हो, 6 घंटे हो, 5 घंटे हो, 4 घंटे हो, जितने भी शोज हैं, ये जितनी भी बकवास है, इनका कोई मायने नहीं है अगर अपनी जिंदगी में जो भी पथ निर्धारित किया है उसमें नहीं चल रहे हो तो। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में हार रहे हो, वो जीत रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, कितना काम किया, नीचे कमेंट्स में लिखो। गोल बना भाई, 5 साल में करोड़पति बनना है, दिमाग से बहुत तेज बनना है। प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइज करने में, प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूट करने में, समझ में नहीं आता भाई सारी चीजों को एक ही जगह पे डाल के कैसे मैनेज कर पाऊं। भैया अटैक मोड उठाओ, वो बना ही ऐसे है कि तुमसे काम करवाएगा। जो भी गोल है उसमें परोस दो, उसको फॉलो कर लो, 1 साल तक पहुंच जाओगे। यूजी भाई को लगी चपत। भाई साहब 58 करोड़ 60 लाख की एलिमनी डिमांड करी है, जो इंटरनल न्यूज़ आ रही है मैम ने। ऑल्दो युजवेंद्र भाई अभी इसको केस को लड़ेंगे, बट जो मेरे लॉयर फ्रेंड्स हैं बताया एटलीस्ट 60 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे। ऐसे मैंने पता नहीं कितनी रील्स देख ली हैं। एक रील में तुम्हारा 60 करोड़ साइट कर रहे हैं, एक में 50 समथिंग करोड़ साइट कर रहे हैं। और ये नैरेटिव इस वक्त सबसे पॉपुलर नैरेटिव है, आप देख रहे हो। I'm pretty sure आपने ये 58 करोड़ 50 करोड़ का नंबर सुना है। मीम पेजेस पे धुरंधर भैया ये रिपोर्ट किया जा रहा है, लोग कमेंट सेक्शन में मान के बैठे हैं, सब कुछ चल रहा है भयंकर लेवल पे। वो ऐसी न्यूज रिपोर्ट नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं इन्होंने अभी तक डिवोर्स एक्चुअल में फाइल किया है कि नहीं किया, किसी कोर्ट में फाइल किया कि ये भी कोई न्यूज नहीं है। इसको सिंपल 2 चीजों से देख सकते हो, एक क्या होगा, दूसरा क्या हुआ है। क्या होगा को हम कहते हैं प्रिडिक्शन। एलिमनी देनी पड़ेगी इसको, मुझे लगता है, इसे कहते हैं। प्रिडिक्शन वाला स्पेस ही होता है, मुझे लगता है। क्या हुआ स्पेस में एक्चुअल में हमारे पास 0% इंफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या हुआ अगर 0% है तो क्या हो सकता है को हम बना देते हैं क्या हुआ। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें। एक है प्रिडिक्शन, आप प्रोफेसी कर रहे हो या प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप रीजनिंग हो सकता है यूज कर रहे हो, आप हो सकता है प्रायर डेटा यूज कर रहे हो। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में, एलिमनी के कितने केसेस में क्या क्या चलन है, जो भी चलन है उनको आप रख रहे हो फाउंडेशन, और उसके बेसिस पे इन्फर कर रहे हो कि क्या हो सकता है। खूबसूरत चीज क्या है, हो सकता है इनमें से काफी चीजें सही भी निकलें, कि हो सकता है भाई एलिमनी मांगी जाए। इस केस में क्लियरली उस लड़की की, जहां तक अगर सिंपल आप गूगल में टाइप करते हो तो 20 समथिंग करोड़ खुद की नेटवर्थ है। यूजी की तुम्हारी नेटवर्थ, मैंने जब गूगल किया, सिंपल एक गूगल सर्च से बता रहा हूं, हो सकता है कुछ भी एक्यूरेट ना हो, अराउंड 50 करोड़ तुम्हारी नेटवर्थ थी। तो पहला पर्सपेक्टिव आता है अगर एलिमनी और ये सब सिचुएशन होती भी है अगर इनके डिवोर्स में, हो सकता है हम तक कभी वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, मे बी जो चोट लग रही है एक इंसान को वो फाइनेंशियल है ही नहीं, और हम सब क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास इतना कम पैसा है, तो हम अपने खुद के पैसे ना होने के, या फिर हमसे पैसा ले लिया जाए कुछ, तो वो जो डर है और दर्द है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजी की जिंदगी में, जिसके पर्सपेक्टिव से हमें 0% इंफॉर्मेशन है कि इसको एक्चुअल में कोई फर्क पड़ेगा कि भी नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, तुम वो नहीं हो, वो तुम नहीं है। तुम्हें नहीं पता इतना पैसा होना कैसा होता है, आता पैसा होना कैसा फील होता है। एंडलेस रिसोर्सेज होते हैं, एंडलेस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस कंकरेंटली सेटअप कर दी हैं, तुम्हारी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा भयंकर बनती है उन बिजनेसेस की वजह से। तो मे बी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ चले जाए, इधर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मे बी तुम्हारा एक्चुअल दर्द है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मे बी तुम्हारा एक्चुअल दर्द काफी डिफरेंट जगहों से आ रहा है। मे बी फाइनेंशियल से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, हो सकता है पड़ेगा। याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा डर अननोन है, और जब हमारे पास अननोन है एक इंसान के रिगार्डिंग जिसमें गॉसिप इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्या होता है भाई, किसी का बायस है, लेट्स जस्ट से बहुत स्ट्रांग धानश्री के प्रति, किसी का बायस है लेकिन बहुत स्ट्रांग यूजी के प्रति। जो धानश्री के प्रति बायस लेके बैठा है बहुत स्ट्रांग, तो उसका नैरेशन होगा जो नॉन धोखे लड़कियों को जो मिले हैं। जो यूजी की स्टोरी होगी उसमें होगा नॉन चोटें जो लड़कों को मिली हैं उसको लेके, जो कंफर्मेशन बायस पे खेल रहे हैं, नॉन नैरेटिव्स जो हम ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं या ऑलरेडी पॉपुलर हैं सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेस में। अगर मेरा बायस मेल के प्रति है तो मैं वारी स्टोरी बताऊंगा, फीमेल के प्रति है तो मैं वारी स्टोरी बताऊंगा। जो सेडिज्म यानी कि दूसरों के दर्द से मजा ले रहा है, वो नैरेटिव फॉर्म करेगा, वो सिंप कहेगा इसके साथ तो होना ही होना चाहिए था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अटैक होंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अटैक होंगे, उसकी मैनहुड पे अटैक होंगे, मैस्कुलिनिटी पे अटैक होंगे। एक और नैरेटिव हो सकता है पेसिमिज्म का, एंटी मैरिज का। आजकल शादियां ही नहीं वर्क करने वाली, खतरे से भरा हुआ है भैया, कोई भी रिश्ता आजकल चलता नहीं है। जो भी लोग जिनकी इंक्लिनेशन फॉर एग्जांपल नेगेटिवली ज्यादा इंक्लाइंड है एंड्स को लेके कि चीजें खराब ही होंगी, कुछ भी अब सही नहीं रह गया है, एक पेसिमिस्टिक आउटलुक है, वो वाला एटीट्यूड जोड़ेंगे। एंड ये सब चीजें अनकॉन्शियसली हो रही हैं। लेट्स से कोई इंसान है जो कि मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है उस इंसान का, मिसएंड्रिस्ट एटीट्यूड वाले ले आओ, ये दोनों भी ले आओ। मिसोजिनिस्टिक वाले का क्या होगा, वो इस आई डोंट नो में भरेगा कि भाई 100% औरत की ही गलती है, और उसको फिर वो जनरलाइज कर देगा कि औरतें ही ऐसे करती हैं, 100% इंसान ने चीट किया होगा, 100% इसको खा जाएगी वो। वापस जाते हैं, डिफरेंस समझो, क्या हुआ होगा में डिफरेंस है। हमारे पास क्या हुआ होगा पे अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हुआ तो फैक्ट्स है ना,
उसके बेसिस पर अगर ये सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें फैक्ट्स पता चल गए हैं, वो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मिसएंडरिस्ट होंगी वो हमेशा तुम्हारे मर्द ऐसे हो गए हैं आजकल, ये हो गए, तुम्हारे ये नैरेटिव चलने लग जाते हैं जब इंसान के पास हल्का सा पैसा आ जाता है। एक नैरेटिव के अंदर हो सकता है 3-4 पर्सपेक्टिव्स हो, पेसिमिज्म भी हो, सेडिज्म हो, यानी कि भाई एक तरफ भाई वो मैरिज को भी गाली बक रहा है, लेकिन एक तरफ हो सकता है भाई इंसान इसी को गाली बक रहा है कि भाई लड़की की क्या गलती, यही तो था जो ऐसे पागल हो रहा था, तो भाई वो आदमी को ही गाली पकड़ पड़ा है। वहीं में तुम्हें उसके ऊपर दूसरा कमेंट दिखेगा जहां पे इंसान आदमी से सिंपैथाइज कर रहा है। आपको इससे दूरी में ही एक चीज क्या दिखती है, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन वेरियस मोटिवेशन से ना, आप खुद इन्वॉल्व हो कितनी बुरी तरह से, आपको पता भी नहीं, आपका दिमाग ऑलमोस्ट आपको खींचता है, यूर ड्रैग्ड। हमें कुछ नहीं पता, टेक्निकली आइडियली हमें होना चाहिए आई डोंट नो, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं सोचने वाला, मेरे पास टाइम नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए कि ना आए। अनफॉर्चुनेटली दुनिया आप देख सकते हो कितने भयंकर लेवल पे आपको दिखता है, लहरों में, समुद्र की तरह हम सब बह रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस में, नैरेटिव्स में। आप भी कितने सारे नैरेटिव में आप लाइक किए हो, आप भी कितने सारे नैरेटिव में बहे हो। अब आप खुद देख सकते हो आपके नैरेटिव में मोटिवेशन किन किन चीजों में आपका इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा आता है। नाउ क्योंकि वो आपका बायस है, आप अभी मानोगे नहीं, आप डिफेंसिव हो जाओगे। अगर आपका बायस आपके सामने रख दिया जाए ना, आप पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली उसको डिफेंड करने लग जाओगे, जबकि आपसे पूछा भी नहीं गया है। हम तो बस बता रहे हैं कि आपका इधर एक तरफ बायस है, एंड बायसेस आर नॉर्मल, इट्स ओके, सबके बायसेस होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी इंक्लिनेशन हो सकती है, या फिर एविडेंस बेस में आपकी रीजनिंग से आपको ज्यादा वो पसंद आई है चीज। सर्टेनिटी इज कंफर्टेबल, नॉलेज इज कंफर्टेबल, अननोन, एंड उसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन हो सकते हैं कि अननोन वाज वेरी स्कैरी, हमें पता ना होना वाज स्कैरी टू आवर लाइव्स। So information fills that gap and gives us a story जिसके साथ हम एटलीस्ट थोड़े से कंफर्टेबल हो सकते हैं। We are like, okay, now I at least know. So maybe हम झूठी कहानी भी ले लें, हम माइंड नहीं करते। मोस्ट लाइफ स्टोरीज में जितने लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, आपको एक्चुअल में पीछे का या फिर प्रॉपर डेटा पता ही नहीं होता, और जहां पे भी इंसान ने खुद से आकर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, वहां पे आपको होना चाहिए आई डोंट नो, बट हम कुछ ना कुछ नैरेटिव घुसा ही देंगे बेस्ड ऑन, अगेन जो मैंने बात किया, मल्टीपल तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव है या फिर तुम्हारा जो भी बायस है, तुम उसके अकॉर्डिंग ही सोचोगे। वैसा ही होगा कि इतना ईजी है कि प्रिडिक्ट कोई भी इंसान कर पाए कि ये इस चीज में क्या बोलेगा। दैट्स हाउ प्रिडिक्टेबल इट बिकम्स। और ऐसा नहीं भाई इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू हो सकता है हाई ना हो सकता है आपका प्रिडिक्शन एक्चुअली बहुत एक्यूरेट हो, That's what I'm saying, maybe. But इन सबको हाइपोथेसिस समझो, ये मत बोला करो कि ये हुआ। हम हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस की तरह नहीं देख पाते। Try to understand, predicting things is not a bad thing. Trying to figure out something or solve something is not a bad thing. But try to understand ये हम थ्योरीज पॉजिट कर रहे हैं, 5 थ्योरीज है हमारे पास। अगर ये सिंपल डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में तुम मेक कर सकते हो, तुम काफी आगे आ जाओगे, बिकॉज उस दिन के बाद से तुम चीजों को भावनात्मक रूप से और अपने आप को जोड़ने से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्टैंड या तुम्हारा स्टैंड यही रहेगा कि भाई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं पता, बट क्या हो सकता है, मे बी ये हुआ हो, मुझे जहां तक लगता है ये हुआ हो सकता है, probably this happened, but I don't know. This is the best place where you can be. आप इंडक्टिव रीजनिंग भी कर रहे हो, बट आप रिकॉग्नाइज भी करते हो कि हमारे पास डेटा नहीं, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, तुम्हें सत्य क्या है नहीं पता। जो भी इंसान ये कह रहा है कि मुझे सत्य की प्राप्ति है, सत्य की मोनोपोली है मेरे पास, हो सकता है उससे ज्यादा भ्रमित कोई इंसान दुनिया में ना हो। सत्य को पाने की कोशिश में जो है वो है जो सही काम कर रहा है। तो एक बड़े से बड़ा थिंकर सत्य की प्राप्ति की कोशिश में होता है, तो तुम्हें जो बता रहा है वो है द बेस्ट थ्योरी आई कैन कम अप विद, विच इज वेरी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विद हाउ द साइंटिफिक मेथड वर्क। एम्पेरिकल साइंसेस वो कहते हैं कि ये चीज अभी तक हम पता कर पाए हैं। 10,000 लोगों को हमने 30 साल तक उनकी बैठ के एक लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करी, जिसके बेसिस पे हमने भाई हिप बैंड उनके लगाए और हमने देखा कितना मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मोर्टेलिटी हमने स्टडी करी। ये एम्पेरिकल डेटा हुआ, ठीक है। साइंस में ही हम मोर्टेलिटी का डेटा स्टडी कर रहे हैं कि कितने इंसान ने कितना मूव किया, कैसा लाइफस्टाइल था उसका, जिसने एक्सरसाइज करी उसकी लाइफस्टाइल कितना बढ़िया रहा, जिसने सिर्फ बैठा रहा 8 घंटे उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा। ये एम्पेरिकल डेटा है। एम्पेरिकल डेटा भी ये नहीं कहता कि भाई यही सत्य है, वो कहता है कि ये हम पा पाए हैं जो कि सबसे क्लोज टू सत्य में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वक्त। दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज बाय द वे, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग सत्य, कि हम कोशिश में हैं सत्य को इतने आसानी से ना देखो इसलिए जीवन में कि वो ऐसे मिल गया। मुझे पता है ये जो बहुत डरावना थॉट है, मुझे पता है। तुम हर चीज में 25 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, जितनी चीजें अगर वो खुलती चली जाएंगी नॉलेज के द्वार या सिंपल पैकेट्स, तो पता चलेगा जो तुम सोच के बैठे थे वो अब और कॉम्प्लेक्स हो गया और वो गलत है। अब तुम्हें अपने पूरे स्कीमा को जो भी बनाए थे उसको अब थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इसको प्रोसेस में तुम्हारे कॉग्निटिव साइंस में होता है कि तुम्हें अपने स्कीमा के साथ ये खेल खेलना पड़ेगा। इसको सिंपल वे में देखोगे तो वो ये है कि भाई अपना रिश्ता एक सत्य शब्द से थोड़ा सा चेंज करो।
विकसित करो उसको कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स थिंकर बनना चाहता हूं और जीवन को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तरह देखना चाहता हूं, तभी मैं अडेप्टिवली सर्वाइव कर पाऊंगा स्ट्रांगली। क्योंकि अगर तुम जिंदगी को मजाक की तरह देखोगे तो जिंदगी तुम्हारी जिंदगी को एक दिन मजाक बना देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब लोगों को समझ नहीं आता कि अब मैं इसको कैसे समझूं, क्योंकि जो भी मान के बैठे थे वो तो हेल्प ही नहीं कर रहा। एक यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम शायद हमारा बुद्धि बनी ही नहीं है उतनी दूर की चीज को समझने के लिए। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मे बी हमारा ब्रेन्स बने ही नहीं थे कि इस लेवल की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग या इतनी खतरनाक चीजों को बैठ कर हम इनकैप्सुलेट कर पाए। नहीं यार, हमारे पर्पसेस शायद कुछ और हैं। तो उसके बुनियाद पर एक ह्यूमिलिटी लाओ, ये सब सोच के कि हमें सत्य को देखना है कि मैं कितना कह सकता हूं, आई एम क्लोज टू इट, बट डाउट हमेशा रहता है। मुझे नहीं पता पे तुम हमेशा रहते हो टू अ ग्रेट डिग्री। ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं दूसरे की जिंदगी के बारे में, प्लस अपनी जिंदगी के बारे में, प्लस तुम्हारे लोगों के अराउंड के बारे में, प्लस साइंस के बारे में, प्लस साइकोलॉजी के बारे में, द थिंग्स दैट यू बिलीव आर सर्टेन, जितनी भी सर्टेनिटीज ऑफ लाइफ हैं, उन पे ये चीज जहां अप्लाई करोगे तुम देखोगे एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक वेरिएंस आती है। देन जब चीजें नहीं वर्कआउट करती तो तुम इसलिए घबरा नहीं जाते हो, टूट नहीं जाते हो, क्योंकि तुमने हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी लिया है। आई डोंट नो भी लिया है तुम बहुत हद तक, और अपनी सर्टेनिटी में भी एक अनसर्टेनिटी लिया है कि मैं जो जिन चीज को लेकर सर्टेन हूं वो भी इतनी सर्टेन नहीं है। यानी मेरे रिश्ते भी ऐसा नहीं कि मुझे पता है और जब वो टूटते हैं तो होता है ये कैसे हो गया, आदि बौखला जाता है, पगला जाता है। तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को क्योंकि तुम उसमें सर्टेनिटी बांध के बैठ गए थे। तो सर्टेनिटी से भी एक रिश्ता थोड़ा सा दूरी कब जोड़ो। दिस इज क्लोज टू द ट्रूथ, बट व्हाट इज ट्रूथ आई डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट। This is a curious mind. This is a scientifically curious mind. This is a rational mind. And this is also a spiritual mind. I hope this helps.